7th क्लास हनी कॉम्ब का सेकंड चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल का फर्स्ट पार्ट हम रीड कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, और अब हम सेकंड पार्ट रीड कर रहे हैं। मृदु क्रैप्ड अप टू द विंडो। मृदु धीरे धीरे चल के विंडो की तरफ आई। लाली वाज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे। लाली थोड़े डिस्टेंस पर बैठी थी, थोड़ी दूरी पर बैठी थी। ऑकवर्ड होल्डिंग हर वॉयलन एंड ब्राउजिंग हर एल्बोज जूटिंग आउट एंड हर आईज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन। उसकी आइज़ कंसंट्रेशन से, अपने एकाग्रता से अपने मास्टर को देख रही थी। उसकी एल्बो जो थी मुड़ी हुई थी और अपने वायलिन को उसने पकड़ा हुआ था, और थोड़ा ऑकवर्ड तरीके से, थोड़ा ढंग से नहीं पकड़ा हुआ था। इन फ्रंट ऑफ और उसके सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो। विंडो की थोड़ी सी नीचे की साइड वो जो उसका मास्टर था बैठा हुआ था, वाज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। एक छोटे से शरीर वाला मास्टर था वो। ही हैड ए मोस्टली बाल्ड हेड। उसका जो आधा सिर गंजा हो चुका था। विद अ फ्रिंज ऑफ ओल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन टेफ्ट। उस जो कान के इधर उधर जो थोड़े बहुत बाल थे वो उसमें उसने ऑयल लगाया हुआ था, और बहुत पुराने फैशन की एक गांठ वाली चोटी सी उसने बनाई हुई थी। एक गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक। एक गोल्ड चेन उसकी लेदरी नेक से चमक रही थी। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड। और एक डायमंड रिंग उसने पहनी हुई थी। एंड इज ग्लिटेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। स्टेम ऑफ द वायलिन जो उस गिटार की जो डंडी होती है ना, उसको वो बजा रहा था। उसमें तार लगे हुए थे, उसको बजा रहा था, और उसके अकॉर्डिंग उसकी जो डायमंड रिंग थी वो अप एंड डाउन होके चमक रही थी। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर वेस्टेड दैच। उसने जो धोती पहनी हुई थी वो उस पर गोल्ड बॉर्डर लगा हुआ था, और उसमें से उसकी लेग दिख रही थी। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्कैनवेड बिग टॉय। और जो वो अपने बिग टॉय थे उसको फ्लोर पर, फर्श पर बीट कर रहा था। जैसे जैसे वो वायलिन बजा रहा था वैसे वैसे अपने बिग टॉय से बीट कर रहा था। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स। उसने कुछ नोट्स प्ले किए। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। लाली उसके पीछे पीछे बजाने की कोशिश कर रही थी। लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस। थोड़ी थोड़ी हेल्पलेस दिख रही थी क्योंकि वो सेम नहीं बजा पा रही थी। साइड में देखो वर्ड्स लिखे हुए हैं। ग्लिडेड, मूव्ड अलोंग स्मूथली। चलती चलती, बहना और चमकना। वेस्टी होता है धोती, तमिल लैंग्वेज में धोती को वेस्टी बोलते हैं। और स्टम्बल्ड होता है फॉलोव्ड हेल्टिंगली, हड़बड़ाहट में फॉलो करना, मतलब करेक्ट फॉलो ना कर पाना। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। और नाखुश सी लग रही थी क्योंकि वो ढंग से नहीं बजा पा रही थी ना, तो इसलिए वो नाखुश सी लग रही थी। व्हाट अ डिफरेंस, क्या डिफरेंस था। द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। जो म्यूजिक मास्टर था उसके जो नोट लग रहे थे वो परफेक्ट लग रहे थे। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजल्ड अलोंग। ये ऐसे लग रहे थे जैसे कि कोई ट्रेन ना अपने ट्रैक पर एकदम स्मूथली जा रही हो। एज रवि सेड, रवि ने कहा। मृदु स्टेयर्ड एट द हज। मृदु जो थी उसको देख रही थी। ब्रिंग हैंग मूविंग एफर्टलेसली अप द वॉयलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक। जो वॉयलिन का स्टेम था उसको देख रही थी जिसमें से एक बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक निकल रहा था। स्क्वैट देर वॉज लाली डिलेरिंग अगेन। ऐसा कुछ लाली रिपीट कर रही थी दोबारा से। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा ओ, ऐसी कुछ आवाज़ आई गेट से। अम्मा ओ अम्मा। रवि सेंड दैट बैगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरामदा। पीछे जो बरामदा था उसमें से रवि की मदर ने आवाज़ लगाई कि ये जो भिखारी है इसको भेजो वापस। वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी, जहाँ वो तापी के साथ बातें कर रही थी। ही हैज़ बिन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक। यह यहाँ पे ना पिछले हफ्ते से लगातार आ रहा है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। और अब इसको दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए। पाती एक्सप्लेन टू तापी। पाती ने एक्सप्लेन किया तापी को। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु एंड मीना दोनों रवि के साथ गए उसको भेजने के लिए वापस। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। जो बैगर था वो ऑलरेडी गार्डन में आ चुका था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। वो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ। उसने जो अपर क्लॉथ लिया हुआ था ना, अपर क्लॉथ मतलब कुछ
कपड़ा होता है जो शोल्डर पर रखते हैं, तो उसने लिया वो अंडर द नीम ट्री, नीम के पेड़ के नीचे, एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और उसकी शाखा के नीचे वो लेट गया। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज, वो थोड़ी सी नींद लेना चाहता था। स्नूज मतलब शॉर्ट स्लीप, थोड़ा सा सोना चाहता था। वाहिल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, गो अवे सैड रवि स्टनली। जैसे ही वो सोने गया, उसने एक आवाज़ सुनी, गो अवे, जाओ यहाँ से। रवि ने कहा, माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। अब मेरी पाती ने बोला है कि अब के बार तुम दूसरा घर ढूंढ लो भीख मांगने के लिए। द बैगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। जो बैगर था उसने अपनी आंखें खोली, थोड़ी सी चौड़ी चौड़ी खोली, और जितने भी बच्चे वहाँ पर खड़े थे वन बाय वन सबकी तरफ देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, जो इस घर की औरतें हैं, ही सेड, उसने कहा, एट लास्ट इन ए वॉइस चोक्ड विद फीलिंग, ऐसी कुछ आवाज़ से भर के, अंदर से भर के वो ऐसा बोला। एंड वेरी काइंड सोल्स, वो बहुत ही दयालु औरतें हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर अ होल वीक, मैंने पूरा हफ्ता यहाँ पर आराम किया है उनकी दयालुता में, और मैंने अपने आप को आराम दिया है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मुझे विश्वास नहीं है कि वो मुझे यहाँ से भगा रहे हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने ऊंची आवाज़ में ऐसी बातें कही। अम्मा अम्मा ओ सेड हिज वेल माइट बी, ऐसा ऐसा वो बोल रहा था, शायद उसने ऐसा बोला। बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल, अब कुछ भी खाने को नहीं बचा था। इट बिगेन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड वैली, उसके खाली पेट से कुछ स्ट्रॉन्ग सी आवाज़ आ रही थी। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, उसके मुंह तक आवाज़ें वो निकल रही थी। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, जो उसके थोड़े बहुत दांत बचे थे, स्टेन ब्राउन कलर के हो गए थे। विद बीटल च्यूइंग, बार बार ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ खाया है और कुछ साफ भी नहीं किया है। बहुत दिनों से उसने कुछ खाया नहीं है और सफाई भी नहीं किया दांतों की। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, रवि ने बोला कि अब कुछ भी रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल्ड रुक्कुमणी, रुक्कुमणी ने कहा रवि को कि इसको बोल दो कि अब कुछ भी किचन में बचा नहीं है खाने के लिए। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, और उसको दोबारा नहीं आना चाहिए। टेल हिम दैट, उसको ऐसा बोलो। शी साउंडेड फेड अप, अब ऐसी आवाज़ उसने लगाई तंग होकर। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, रवि को ऐसा रिपीट नहीं करना पड़ा था। बट हिज मदर सेड, जो उसकी माँ ने कहा, हैड बीन इजी टू फॉर देम ऑल टू हियर, उसने आसानी से उसको सुन लिया था। अंडर द देयर अंडर द नीम ट्री, जो वो नीम की ट्री के नीचे बैठा था। द बेगर सेट अप एंड साइड, जो बेगर था, जो भिखारी था, वहाँ पे बैठा था बेचारा ट्री के नीचे। आई विल गो, ऐसा बोला उसने। ही शेड वियरली, ऐसा कुछ बोला, मैं जाता हूँ। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट ट्री अंडर दिस ट्री, केवल मुझे यहाँ आराम करने दो। द सन इज सो हॉट, सन बहुत गर्म है, यानी कि बहुत तेज़ धूप पड़ रही है। द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, जो तारकोल होती है ना, तो वो बता रहा था कि इतनी तेज़ धूप है कि जो रोड है वो बिल्कुल पिघल सा गया है, जो तार है वो पिघल सी गई है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पैर तो पहले ही जल चुके हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज, उसने अपने पैरों को बाहर की तरफ शो किया, दिखाया। पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्ड ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, नंगे पैर जो थे, पैरों की तली जो जली हुई थी धूप से, वो उसने दिखाई। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना रवि, मृदु ने फुसफुसाया, मतलब धीरे से बात की मीना और रवि से, कि मुझे लगता है कि इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन दिस हाउस समवेयर, क्या तुम्हें यहाँ इस घर में कोई पुरानी चप्पल मिल जाएगी? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, सेड रवि, रवि ने कहा। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरी चप्पल तो बहुत छोटी है इसके पैरों के लिए, और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, और नहीं तो मैं इसे दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन, इसके पैर तो बड़े हैं। मृदुज एंड मीनाज, मृदु और मीना से भी बड़े हैं इसके पैर। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, बैगर ने अपना जो अपर क्लोथ था वो शोल्डर पर रखने वाला, वो उठाया और अपनी धोती को टाइट किया। ही रेज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें ऐसे खोली बड़ी बड़ी, एंड लुक्ड
fearfully at the road, रोड को देखने लगा, डर से रोड की तरफ देखा. Gleaming in the afternoon heat, जो बहुत ज़्यादा तप रहा था दोपहरी में. He needs something on his feet, उसके ज़रूरत थी अपने पाँव में कुछ पहनने की. मीना said, मीना ने कहा. Her big eyes feeling, उसकी आँखें जो थी ना थोड़ी सी भर गई थी. भरना होता है थोड़ी थोड़ी आँखों में आंसू आना. It's not fair, यह सही नहीं है. सैड रवि, ऐसा रवि ने किया. आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में. बल्बरिंग, इट इज़ नॉट फेयर, सच में ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है. इट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है. इज़न्ट गोइंग टू हेल्प, इसकी हेल्प करनी चाहिए. इन 2 minutes, 2 मिनट में ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन, 2 मिनट के अंदर इसके जो पैर हैं वो फ्राई हो जाएंगे, यानी कि जल जाएंगे. ऑन द रोड, रोड पर. वट ही नीड्स इज़ ए पेयर ऑफ चप्पल्स, क्या इसे चप्पल की ज़रूरत है. सो वेयर डू वी गेट दैम, हम कहाँ से लेके आए. कम आओ, लेट्स सर्च द हाउस, घर में ढूंढते हैं. ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, उसने मृदु एंड मीना को घर के अंदर की तरफ खींचा. जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरामदा, वरामदे में जैसे वो पहुंचे, मृदु's eyes फेल ऑन द ओड लुकिंग चप्पल, बिल्कुल ओड सी दिखने वाली चप्पल थी, बिल्कुल भद्दी सी. उस पर उसकी नज़र गई मृदु की. शी हैड नोटिस, उसको ध्यान आया. व्हेन शी अराइव्ड, जब वो आई थी रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, उसने फुसफुसाया. वूज आर दोज, ये वही है. जब आई थी ना वो स्टार्टिंग में घर के अंदर आई थी तो उसने देखी थी ये चप्पल बाहर रखी हुई थी. रवि टर्न्ड एंड ग्लेज्ड एट द शैबी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर, रवि ने मुड़ के देखा इन चप्पल की तरफ, बिल्कुल ही जो भद्दी सी थी और ऐसी ओल्ड जो स्लीपर पड़ी हुई थी. ही बीम्ड एंड नोडेड, उसने हाँ ऐसे किया और सिर हिलाया, हाँ बोला और अपना सिर हिलाया. दीज आर जस्ट द राइट साइज, यही राइट साइज है उसके लिए. ही सेड, उसने कहा. पिकिंग दैम अप, उसने उठा लिया. मृदु एंड मीना फॉलोव्ड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे गार्डन में गए, गार्डन के पीछे वाले हिस्से में गए, नर्वसली, थोड़ा घबराते हुए. Here, said रवि टू द बैगर, यहाँ रवि ने बैगर से कहा. ड्रॉपिंग द स्लीपर इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, ड्रॉप कर दिया स्लीपर्स को ओल्ड मैन के सामने. वियर दीज एंड डोंट कम बैक, इनको पहनो और वापस मत आना यहाँ पर दोबारा. द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, बैगर जो था वो देख रहा था चप्पल को. हरिडली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर, उसने अपना जल्दी से टॉवल जो था अपने शोल्डर पर रखा. पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट, उनको पहन लिया और वहाँ से चला. मटर्ड ए ब्लेसिंग्स टू द चिल्ड्रन, उनको दुआएं देता हुआ. इन ए मिनट, 1 मिनट में ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट के कॉर्नर से गायब हो गया वो 1 मिनट के अंदर. द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, जो म्यूजिक मास्टर था वो घर से बाहर आया. एंड took an unappreciative look at the 3 of them sitting quietly under the tree. एक लुक दिया, मतलब एक बार उनकी तरफ देखा. अनएप्रिशिएटिव होता है बिना प्रशंसा के, मतलब जिनको वो पसंद नहीं करते ना, तो उन तीनों की तरफ देखा जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे. प्लेइंग मार्बल्स, मार्बल के साथ खेल रहे थे. देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरामदा, उसने वरामदे में अपने चप्पल को सर्च किया, ढूंढा. वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ उसने रखे थे. लाली, ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स. लाली, उसने बोला थोड़ी क्षण पहले. शी हरिड अप टू हिम, वह आई. हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरी चप्पल को देखा है. माई डियर, मेरी प्रिय. आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हेयर, मुझे याद है मैंने यहाँ पर रखी थी. रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली, रवि, मृदु एंड मीना ने चुपके से लाली की तरफ देखा. एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द गार्डन, म्यूजिक मास्टर ने पूरे गार्डन का कोना कोना सर्च कर दिया अपनी चप्पल को ढूंढने के लिए. ही स्क्यूर्ड अराउंड लुकिंग ओवर द वरामदा, वह चारों तरफ घूमा, इधर उधर देखता रहा अपनी चप्पल को. रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स, रेलिंग की तरफ देखा, फ्लावर पॉट्स की तरफ देखा. फ्लावर पॉट्स के बीच में स्पेस होता है ना, उनके बीच में देखा. ब्रांड न्यू देवर, वो तो बहुत नई थी.
ही वेंट ऑन सेइंग, ऐसा वो कहता जा रहा था। दे कोस्ट ऑफ ऑल मंथ्स फीस, पूरे महीने की फ़ीस लगी थी उनको खरीदने के लिए। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, जल्दी ही लाली ने अपनी मम्मी को बता दिया। रुक्मानी अपीयर्ड, वहाँ आई लुकिंग हैरेस, जैसे हड़बड़ी में ऐसे वो देख रही थी। विद पाती फ्लावर फॉलोइंग हर, पाती भी उसके साथ आ गई। वेयर कुड दे बी, वे कहाँ जा सकती है। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, ये तो बहुत दुख की बात है कि कोई आया और चप्पल को चुरा के लेके चला गया। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, बहुत सारे फेरी लगाने वाले आते हैं यहाँ दरवाजे पर। वरिड पाती, पाती ऐसा बोल रही थी ऐसा। रुकुमानी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। रुकुमानी ने नज़र डाली रवि, मृदु और मीना पर जो ट्री के नीचे बैठे हुए थे। हैव यू चिल्ड्रन, ओ प्यारे बच्चों, शी बिगेन, उसने ऐसा बोला। एंड देन सीइंग देवर, क्या तुमने देखी है। क्यूरियसली क्वाइट, थोड़ी सी शांति से। वेंट ऑन मोर स्लोली, धीरे धीरे गई। सीन एनी वन लर्किंग अराउंड द वरामदा, सभी के सभी वरामदा के चारों तरफ देख रहे थे। शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, एक वी शेप बन गई थी उसके आईब्रोज के बीच में। जब हम किसी की तरफ संदेही से देखते हैं ना तो वी शेप बन जाती है, लाइन सी आ जाती है फोरहेड पर, तो वो ऐसी शेप बन गई थी। अनदर स्ट्रेट टाइटर एंड अपीयर्ड प्लेस ऑफ फॉर यूजुअली सो प्लेजेंट माउथ, उसके ऐसे उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा था और ऐसे निशान अचानक से दिखे थे टाइट से। रिकुमानी वाज एंग्री, रुकुमानी भी गुस्सा हो गई थी। थोड़ मृदु विद शिवर, मृदु थोड़ा कांपने लगी। शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद शोर्स ऑन हिज फीट, शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ, उसको डरने की ज़रूरत नहीं है और ऐसा वो अपने आप को बताने की कोशिश कर रही थी। टेकिंग अ डीप ब्रेथ, एक लंबी सी सांस ली उसने। शी क्राइड, वह चिल्लाई, रुकुमानी देयर वाज ए बेगर हेयर, यहाँ पे एक भिखारी था। पुअर थिंग, बेचारा सा। ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, उसके पाँव बिल्कुल जल रहे थे। सो तो सैड रुकुमानी ग्रीमली, गुस्से से कहा उसने। टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ मुड़ी। यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बैगर, तुमने उस ओल्ड बैगर को, उस भिखारी को मास्टर की चप्पल दे दी। हु टर्न्स अप हेयर, जो यहाँ आया था। चिल्ड्रन दीज डेज, ओह ये बच्चे। ग्रोन्ड पाती, ऐसी बोली। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि करण ने अपना सब कुछ दे दिया था। इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस, उसके गोल्ड ईयरिंग्स भी दे दिए थे उसने, वो बहुत ही दयालु था। काइंड एंड जनरस मीन्स दयालु। सिली स्नैप्ड रुकुमानी ने ऐसा बोला। करण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, करण ने किसी दूसरे की चीज़ नहीं दी थी किसी को। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, उसने केवल अपनी ही चीज़ें दान की थी। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बैगर्स फीट, परंतु मेरी चप्पल तो बैगर के फीट में नहीं आई होगी। रवि रश्ड बैशली ओन, ऐसा रवि बोलता हुआ जा रहा था। एंड अम्मा, इफ़ दे डिड इट, अगर वो आ जाती। वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, क्या आपको सच में बुरा नहीं लगता ना। रवि सैड रुकुमानी, रवि ने ऐसा कहा। वेरी एंग्री नाउ, अब वो बहुत गुस्से में थी। गो इनसाइड दिस मिनट, जल्दी से चले जाओ इसी मिनट, अभी चले जाओ यहाँ से। शी हरिड इनडोर्स एंड थॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वोन न्यू चप्पल्स, वह गई अंदर और गोपू मामा की जो न्यू चप्पल थी वो लेके आई। दीज शुड फिट यू, यह तुम्हें आ जाएगी सर, प्लीज़ पुट ऑन दीज, प्लीज़ इन्हें पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ। माई सन हैज़ बिन वेरी नोटी, मेरा जो बेटा है बहुत ही शरारती है। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट अप, म्यूजिक मास्टर की आंखें चमक गई। ही पुट दैम ऑन, उसने वो पहन ली। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, वो ज़्यादा खुश दिखने की कोशिश नहीं कर रहा था, बट अंदर से बहुत खुश था क्योंकि उसकी जो चप्पल थी वो बहुत ही पुरानी थी और अब उसको नई चप्पल मिल गई थी। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, क्या किया जाए। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, अब इन दिनों में तो बच्चों के मन में बड़ों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। व्हाट टू डू, क्या किया जाए। हनुमान इनकारनेट, एक हनुमान थे जो प्राचीन में थे। ओनली रामा कैन सेव सच अ नोटी फेलो, रामा को जिसने बचाया था। रुकुमानीज आइज फ्लैश्ड, रुकुमानी की आंखें चमकी। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, उसको ऐसा नहीं लगा था कि रवि को मंकी बुलाया जाए। इवन अ होली मंकी,
बस एक धार्मिक ही मंकी था, अब तो कोई मंकी नहीं है ना। शी स्टूड स्टिफ एट स्टेड बाय द फ्रंट डोर, वह सीधी खड़ी हो गई और दरवाजे के पास बिल्कुल जाकर। इट वॉज क्लियर, ये बिल्कुल साफ था। शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, वह चाहती थी कि वो अभी की अभी यहाँ से चला जाए। व्हेन ही हैड कलेक्टेड ऑफ हिज इन हीज न्यू चप्पल, जब वो उसने अपनी नई चप्पल पहन ली थी। शी सैड मृदु, उसने कहा मृदु कम इन, अंदर आओ, एंड हैव सम टिफ़न, कुछ टिफ़न लेते हैं, कुछ खाना खाते हैं। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, क्या लगता है तुम्हें, बताओ। थैंक गॉड गोपू मामाज डजंट वियर दिस चप्पल टू वर्क, ये चप्पल शुक्र है कि ये वाली जो चप्पल है गोपू मामा काम पर पहनकर नहीं गए। एज शी वॉकड टुवार्ड्स द किचन, वो किचन की तरफ गई विद मृदु एंड मीना, मृदु एंड मीना के साथ। शी सडनली बिगेन टू लाफ, उसको अचानक से हंसी आ गई। बट ही हैज़ ऑलवेज इन सच अ हरी, वह जल्दी में होते हैं। टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सोक्स, अपने शूज़ और सोक्स निकालने में। एंड गेट इन टू हिज चप्पल, और अपनी चप्पल पहनने में। एज सुन एज ही कम्स होम, जैसे ही वो घर पर आते हैं। तो वो बता रही थी, वो ऐसी बातें कर रहे थे आपस में कि गोपू मामा अब तो ये चप्पल पहन कर नहीं गए, जो उस उठा के म्यूज़िक मास्टर को दे दी, अभी तो वो पहन कर नहीं गए। बट जब भी वो घर आते हैं काम से तो उनको ना बड़ी जल्दी होती है अपने शूज़ उतारने की और चप्पल पहनने की। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग, अब शाम को तुम्हारे मामा क्या कहने वाले हैं। व्हेन आई टेल हिम, जब मैं उनको बताऊंगी। आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूज़िक मास्टर, कि मैंने तुम्हारी चप्पल म्यूज़िक मास्टर को दे दी है। तो देखा बच्चों, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी ये, बड़ी मज़ेदार सी स्टोरी थी। आई होप आप सभी को ये अच्छी लगी होगी।